स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे आरबीई का जो इस वीक का सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट हुआ है उसके, ठीक है, उसका ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। जहाँ पर भी पॉसिबल है क्वेश्चन को सॉर्ट किया जा सकता है हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। और देखो हमारा बैच है 149 रुपीज़ का है, ठीक है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए है। इसमें स्पेशल आपको PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का बैच, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन अपना ये था कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन X दिनों के बाद 20 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। यदि पूरा कार्य कुल 80 दिनों में पूरा हुआ तो X का मान क्या था। तो एक याद रखना, ठीक है, ये फार्मूला में यहाँ याद रखना पड़ेगा हमेशा M1 इंटू डी शेष इक्वल टू M2 इंटू डी शेष, ठीक है। तो M1 पहले व्यक्ति कितने थे, 40 थे, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। काम कितने दिनों में करना था, 50 दिनों में, लेकिन उन्होंने कितने दिन किया, X दिन किया, तो 50 माइनस X दिन काम हो गया 50 माइनस X। समझ में आया बात। फिर क्या होता है, 20 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो टोटल 40 व्यक्ति थे, 20 छोड़ देंगे, कितने बचेंगे, 20, ठीक है। अब कुल 80 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो अगर 80 दिनों में काम पूरा हुआ, अगर ये X दिन पहले काम नहीं छोड़ते हैं तो उतने दिन कम लगते हैं, तो 80 माइनस X कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला दो क्वेश्चन देखते हैं। जो कह रहा है, दो वृत्तों को जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है, ठीक है, और दूरी 25 है। तो याद रखना 15 25, तो आपको ट्रिपलेट ढूंढने हैं, ठीक है। तो 15 20 25, तो 25 उसमें से 20 अगले मतलब जो R प्लस R होगी वो 20 होगी, तो 20 में से एक वैल्यू कितनी होगी आपकी, 12 होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी याद रखना, ठीक है। और आंतरिक स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू √d² माइनस कैपिटल R प्लस R स्क्वायर। अगर ये जब ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको क्या ट्रिपलेट वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। देखो भाई, ये क्वेश्चन था हमारा कि त्रिघात समीकरण इतना दिया हुआ है, इसके ये मूल XYZ हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मूल है तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अगर हमें तो इनका सम निकालना था, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस B/A होता है, ठीक है। तो B की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस का 9 लिख लिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये फार्मूला भी हमारा AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इक्वल टू 0 है। तो उसके लिए तो सिग्मा x क्या होगा, मैंने जो मूलों का योग है वो माइनस B/A होता है। देखो अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई धनराशि है किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर R1 पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो मतलब यार समझो जरा, आपने 100 रुपये लगाया, वो 200 हो गई, तो कितने के ब्याज मिल गया, 100 रुपये का मिला ना। तो 100 रुपये का ब्याज मिलना है कितने सालों में, 10 सालों में, तो 10 से काट देंगे, आंसर कितना हमारा 10% आ जाएगा इस SI के केस में। लेकिन यहाँ पर देखो, अन्य वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ये लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट R2, तो 2 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो रही है भाई। तो अब आप 1 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, वो हो जा रही 9 गुनी। जब कभी 2 वर्ष होगा तो हमेशा स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का 1, 9 का 3 आ जाएगा। तो 1 वाली वैल्यू है, ठीक है, वो 3 हो जा रही, तो ब्याज कितने में मिलेगा आपको, 2 का, ठीक है, 2/1 इंटू 100। तो ये 200 आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले वाले का 100, इसका 200, तो 1:20 हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ये है क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल रखना, पहले हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर कर लेंगे 8। तो इनके बीच का गैप 1 है। अगर एक गैप है तो इसका जो व्युत्क्रम होता है, बस निकालने के लिए उनका साइन चेंज करते हैं बीच का, तो 3 - 2√2 हो जाएगा। समझ में आई बात।
अब देखो रहा, अब x की वैल्यू देखो भाई क्या हो गई, 3 + √2 ये √2 + 1 का होल स्क्वायर ले सकते थे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू √2 + 1 हो गई, 1/√x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 - 1। तो भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 12 छात्रों का औसत वजन 54 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अन्य 18 छात्र समूह में शामिल होते हैं, होने दो भाई, और कुल औसत वजन 48 किलोग्राम हो जाता है। अठारह छात्रों में से 17 का औसत वजन 43 kg है, ठीक है। तो दूसरे समूह के 18वें छात्र का वजन क्या होगा। अब ये जो 18 छात्र शामिल हुए हैं 48 हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें 18 × 48 निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो 72 क्या था, समझ रहे हो, 12 छात्रों का औसत वजन 54 था, ठीक है। अब 18 छात्रों को जो शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाते हैं 48 हो जाता है। तो डिफरेंस कितने का आया, एवरेज में 54 में से 48 घटाएंगे 6 का, तो एक बच्चे पे हो रहा है 6 का, ठीक है। तो 6 बच्चों पे कितने हो जाएगा, 72 का फ़र्क। तो इसमें घटा देंगे सॉल्व करके, तो 792 kg आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं। पहले 17 छात्रों का वजन निकाल लो, तो 17 × 43 कर लो, ये 17 छात्रों का वजन 731 हो गया। तो अब 18वें छात्र का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, 792 में 731 घटा देंगे तो 61 आ जाएगा। समझ में आई बात। बाकी अगर इस डिवीजन नहीं समझ में आता है तो भाई आप 12 × 54 कर लो भाई, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 18 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो पहले 12 थे, अब 18 हो गए, 30 कर लो, 30 × 48 कर लो भाई। अब 17 इंटू इसका निकाल लो, जो आएगा इसमें से घटा देना भाई, आप आंसर हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, कह रहा है पी ने 45,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 3 महीने और 9 महीने बाद क्यू और आर को शामिल किया, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ष के अंत में लाभ को 2:3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। क्यू और पी द्वारा पूंजी का योग क्या है, तो आपको पता है, ये देखो पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय। समझ में आई बात। अब देखो इसको तो समय भी दिया हुआ है, ठीक है, तो समय अनुपात निकाल लेंगे पहले। तो P है वो पूरे 12 महीने लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q है वो 3 महीने बाद, ठीक है, तो 3 महीने मतलब 9 महीने के लिए लगाएगा, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 महीने बाद लगा रहा है तो 9 महीने के लिए लगाएगा। Q है, ठीक है, 9 महीने बाद शामिल हुआ, तो अब एक साल में होते 12 महीने, 9 महीने बीत गए तो कितने महीने के लिए लगाएगा, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो इसका 4:3:1 आ जाएगा। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 2:3:1 है। तो पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटे समय। तो लाभ का रेशियो है, उसमें से ये समय का रेशियो डिवाइड कर देंगे, 2/4 3/3। तो इसको इक्वल कर लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, तो एक प्रॉफिट, हाँ, पूंजी अनुपात आ जाएगा 1:2:2। तो 2 2 4 1 5 5 × 45,000। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाई क्वेश्चन, कह रहा है कि एक डिलीवरी बॉय 12 बजे, ठीक है, 9 बजे पैकेट डिलीवर करने के लिए कार्यालय से निकलता है। वो 30 किलोमीटर/घंटे की गति से बाइक चलाता है और 20 मिनट तक ग्राहक का इंतजार करने के बाद 20 किलोमीटर/घंटे की गति से वापस आता है और सुबह 11:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। तो तय की गई कुल दूरी क्या हो गई। देखो भाई दोनों केस में दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये चीज़ समझ में आ रही बात। अब भाई ये देखो 9 बजे बंदा निकला था, ठीक है, अब वो पहुंच रहा है 11:10 पे, तो मतलब उसको 2 घंटे 10 मिनट लग गए। तो 2 घंटे 10 मिनट में क्या होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 घंटे में हो गए 120 और 10 मिनट एक्स्ट्रा यानी 130 मिनट। अब उसने 20 मिनट तो भाई उसने वहाँ पर वेट किया ना, इंतज़ार किया 20 मिनट, तो 20 मिनट वेट करेगा तो टोटल टाइम बचा कितना, 110 मिनट, ठीक है। तो 110 मिनट मतलब 11/6 घंटे। अब दूरी सेम है तो एवरेज जो स्पीड होती है 2s1s2/s1 + s2 होती है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर/घंटे आ गई। तो 24 तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है
कि एक पर्सन है, उसने 12,000 रुपये एक्स% पर और इसका 2 गुना, ठीक है, x+2% पर इन्वेस्ट किया। 5 सालों में इसको इतना के ब्याज मिला, ठीक है। तो 5 सालों में इतने का ब्याज मिलता है, तो आपका जो SI होता है हर साल सेम होता है, तो 1 साल का ब्याज निकाल लोगे तो कितने का आ जाएगा, 2,640 का, ठीक है। अब 12,000 का x% की दर से जो आपका SI हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, 24,000 रुपये, ठीक है। x+2% दर से 240 इंटू x+2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब देखो रहा, अब इनको क्या करो, टोटल ऐड कर दो, 120 प्लस 240 x और प्लस 2 480 हो जाएगा, इक्वल टू 2660। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। अभी देखो ये लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइट हाउस वाला क्वेश्चन हो क्या कह रहा है कि 30 डिग्री 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं भाई। tan 45 1 होता है, ठीक है। tan 30 क्या होता है, √3 1/√3। तो भाई तो सिंपल सी हो गया। तो 1 जो उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1 होल 1 + √3 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या दिया गया है, दूरी दी गई है 160 √3 + 1। तो कंपेयर करा दो √3 + 1 की वैल्यू 160 √3 + 1। तो √3 + 1 से √3 1 यूनिट की वैल्यू 160। तो ऊंचाई भी कितनी है, 1 यूनिट ही है ना, तो 160 आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। 17 ये कह रहा था कि x और y थे, वोटिंग हुई, y को x से 20% कम वोट मिले। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो अगर x को मिले होंगे 5 यूनिट, तो y को 1 यूनिट कम मिला होगा, 4 यूनिट। और ये भी बोला है कि जो 4 वोट न डालने वाले सदस्यों की संख्या भी y वोटों के बराबर थी, तो बोला 4 यूनिट। तो टोटल कितने हो गए, 5 4 9 13 13 की वैल्यू इतनी। तो सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर क्या यूज किया गया है, 11 का रूल, ठीक है। तो अल्टरनेट जोड़ लो, 3 2 5 5 बराबर 5। तो मतलब यही संख्या है, कट जाएगी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, ठीक है। तो अभी क्या है, 0,0 ये है, ठीक है। 0,0 से बिंदुओं 1 और 15,0 और 0,20 को जोड़ने वाले रेखाखंड की न्यूनतम दूरी क्या है। तो हमसे न्यूनतम दूरी ये शीर्ष लंब होगी। अब हमसे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो शीर्ष लंब बराबर क्या होता है, आधार इंटू लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये तो 20 हो गया, ये हो गया 15। तो 5 चौको 20, 5 दिया 15, 50 25, ठीक है, 25। 15 गुणे 20/25 आंसर हो जाएगा हमारा। अभी देखो भाई ये क्वेश्चन है, आपको बस कैसे नहीं करना है, 3 7 11 इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो कि मल्टीप्लाई आएगा 231, ठीक है। अब यहाँ पर x और y की जगह मैक्सिमम वैल्यू सोचनी है डिजिट की, जो रख सकते हो तो 9 9 रख सकते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लो, जो शेष बचेगा, ठीक है, वो x की वैल्यू और ये y की वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा हमारा। अभी देख लेते भाई क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है। तो वो ये आपको लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज गर्ल्स, ठीक है। 2 2 जोड़ लें, 4 पर 3 हो जाता है। 5 4 लिखो, 4 3 हो जा रहा है, ठीक है। अब +2 होने पे और ये माइनस, ओके 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 ओके, जुड़ते हैं और लड़कियां जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको -2 हो रहा है। तो बस क्या करना है, आपको क्रॉस लेना है। 5 या 15, 4 चौको 16, 1 यूनिट आया, ठीक है। अब फिर इनका 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 8 आएगा और माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है। तो परिणाम कितने हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 बराबर 1, तो 5 4 9 14 नहीं 126। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, सिंपल ही मेथड है भाई। 5x/4x, 2 लड़के जुड़ेंगे और 2 जाएंगी, 4:3, 3 पे 15, 3 दूनी 6, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ठीक है। इससे भी कर सकते हो आप। देखो भाई डाउट सॉल्व करना है आपको, इस पर मैसेज कर सकते हो 1 डाउट आपका, ठीक है। 10 डाउट्स की जो आपकी फ़ीस है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है।